तारीख है 31 मार्च 2021 और आज के दिन में हमने प्रॉफिट कमाया 3700। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमने कौन से स्टॉक लेके कमाया, कौन से ऑप्शंस लेके कमाया, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले। कल भी मुझे इक्विटी में थोड़ा लॉस हुआ था, फिर पूरा दिन गया मेरा उसको रिकवर करते करते, फिर हमने सिर्फ 350 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था और डे का एंड कर दिया फिर से। उसके बाद कोई ट्रेडिंग नहीं ली। आज हमने वही एक और गलती की कि इक्विटी में अभी थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा बैड लक चल रहा है। इक्विटी में हमें लॉसेस हो रहे, बट अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3706 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। चलो फिर देखते हैं कि हमने ये प्रॉफिट कैसे कमाया। तो आज मुझे दिन में 4 सेटअप मिले जिसमें मैं ट्रेड लेके पैसा कमाया हूँ। अगर आप फर्स्ट हाफ देखते हो, फर्स्ट हाफ मतलब 12 के पहले, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन से राइट S2 S3, और यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया फिर एक छोटी कैंडल बनाई और उस छोटी कैंडल के साथ मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इससे अभी और थोड़ा नीचे मार्केट नीचे जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट बाय किया। जैसे ही मैंने पुट बाय किया तो मुझे 1200-1300 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया। सेकंड देखते हैं तो फिर यहाँ पे मुझे बाइंग का ऑप्शन मिलता था राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे कब जैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा था। अभी कब पैटर्न कैसे बनता है, या बनता है, ये इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, ज़रूर देखना, उसमें भी आपको सीखने मिला, क्योंकि कब पैटर्न बहुत बनते हैं मार्केट में। ठीक है, दिन में भी मैं अभी भी दिखा सकता हूँ कि कब पैटर्न हर एक स्टॉक में एटलीस्ट 1 या 2 बार दिन में बनता ही है। छोटा पैटर्न हो, बड़ा पैटर्न हो, बड़े टाइम फ्रेम में भी, छोटे टाइम फ्रेम में बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेकंड जैसे ही कब पैटर्न, इसका मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में भी डाल के रखा था। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मॉर्निंग में 11:50 को यहाँ पे मैंने टाइटन का भी डाल के रखा था कि मुझे लग रहा है कि कब पैटर्न फॉलो होगा। फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ करते हैं वापिस से मैं इस वीडियो में दिखाई दूंगा आपको। तो यहाँ पे मुझे कब पैटर्न जैसे दिख रहा था, तो यहाँ पे मैंने आसपास यहाँ पे बाइंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मुझे बाइंग का मौका मिला। फिर मैंने सी बाई किया। फिर एक चैनल में थोड़ी देर के लिए ट्रेड चल रहा था, तो मुझे यहाँ पे पहले फ्लैग एंड पोल दिखा। फिर मैंने बोला कि यार इसको क्रॉस होने के बाद ही हम लेते, और जैसे ही मैं देख पा रहा था कि 2 कैंडल में इसने, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 12:19 से ये 13:02 राइट, आधे घंटे से एक ही चैनल में घूम रहा था और 2 कैंडल में ही इसने इसको ब्रेक कर दिया। तुरंत मैंने इसी कैंडल पे ले लिया और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट सी में कम से कम इसमें कम से कम मेरा 3500 के आसपास सिंगल इसमें ही मेरा प्रॉफिट चल रहा था। बट ये सस्टेन नहीं हुआ। जैसे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनने लगी तो फिर मैंने इसके आसपास एग्जिट मार दिया। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था अच्छा खासा, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड क्लोज करना चाहिए था, बट मुझे लगा कि रिटेस्ट करके वापस से और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये मैंने पहले फ्लैग एंड पोल जैसे कंसिडर किया था। मुझे लग रहा था कि ऐसे फॉर्म होगा, इसलिए मैंने इसको रख दिया, मतलब ट्रेड को होल्ड किया। बट अच्छा हुआ एटलीस्ट मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया, नहीं तो मेरा और भी लॉसेस हो सकते थे। ठीक है, फिर एक मुझे राइजिंग वेज पैटर्न मिला और जैसे ही इसने ब्रेक किया इसको, फिर मैंने इसको पुट के साइड में पुट वाला ट्रेड बाई किया और यहाँ पे मैंने वापस से पी में वापस से पैसा कमा। इसको स्कैल्पिंग भी बोला जाता है। स्कैल्पिंग मतलब अगर ट्रेड नीचे जा रहा है तो उसको सेल करके कमाओ, अगर ट्रेड ऊपर जा रहा है तो बाय करके कमाओ, और ऑप्शन में नीचे जा रहा है तो पुट बाय करो और स्टॉक ऊपर जा रहा है तो सी बाय करो। ठीक है, समझ गए। तो दिन में मुझे 4 अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो मैंने वही यूटिलाइज किया और मैंने, अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी का ही देखते हो तो 5000 के आसपास मैंने इसमें कमाया था। बट मेरी एक गलती थी, ये अगर देख पा रहे हो तो TCS, ठीक है, TCS का देखते हैं ग्राफ। ठीक है, TCS सबसे बड़ी गलती मेरी यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने सेल के लिए लगाते। अभी रीज़न देखो, कोई भी स्टॉक में बाय करता तो उसके पीछे 2 या 3 रीज़न तो होते ही होते। एक फर्स्ट रीज़न, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, टेस्ट भी किया राइट, और वापस से ये नीचे आने लगा। तो
पहला मुझे क्या लगा कि ये रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, इसको सेल करना चाहिए। और सेकंड रीज़न ये था कि अगर कल का डे हाई देखते हो तो ये था इसका कल का डे हाई, और उसके बाद थोड़ा सा उसने अप गया था। ये होता ही रहता है, ठीक है, इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके मुझे लगा कि वापस से ये नीचे आएगा और ये बड़े टाइम लेवल में एम फॉर्म भी कर देगा, राइट, ये सब मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेल के लगाया। दो रीज़न थे, फर्स्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, ये मुझे लग रहा था। सेकेंड, कल का दिन हाई, डे हाई, ठीक है, कल का डे हाई से नीचे आ रहा था, तो मुझे लग रहा था वापस से सेलिंग इस टाइप की सेलिंग होगी, ये मुझे लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और उसी टाइम पे ये ऊपर चला गया। इसको कहते हैं बैड लक, जैसे आपने ट्रेड लिया उसके अपोजिट हो गया, इसको बोलते हैं बैड लक। और ये कब होता है ये मैं भी एक्सप्लेन कर दूँ कैसे होता है, ठीक है। देखो, कोई भी सिंपल सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब 100 लोगों को पता है कि ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो 100 लोग बाय करेंगे, तो क्या करते हैं बड़े इन्वेस्टर तुरंत आके इसको अपोजिट साइड में लेके जाते, ताकि जो भी छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं, ये जो जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा है, तो ये एटलीस्ट ये 2-3 कैंडल देख के इसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं बड़े इन्वेस्टर इसको अपोजिट साइड में लेके जाते हैं और ट्रेड को एग्जिट, मतलब छोटे ट्रेडर लॉस बुक कर लेते हैं। वही हुआ मेरे साथ, आज 1,500 के आसपास मैंने लॉस बुक किया। TCS FET बाई की थी मैंने, सॉरी FET सेल की थी, तो उसमें मुझे 1,500 के आसपास, और फिर यहाँ पे ऑप्शन में मैंने 5,000 प्लस कमाया था, तो टोटल मुझे आज के दिन में 3,700 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कल के दिन में मैं वापस से इक्विटी में तो ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बैड लक चल रहा है। कल भी मैंने कौन से स्टॉक में IT स्टॉक था, ठीक है, जिसमें बहुत कम वॉल्यूम थी, तो उसमें ही मैंने ट्रेड कर दिया और उसमें लॉस हो गया, ठीक है। उसका भी वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, हाउ टू रिकवर लॉस इन स्टॉक मार्केट। एक्चुअली मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया, अगर आपका लॉस होता है तो क्या टेंडेंसी होनी चाहिए आपकी। अगर क्या करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स, अगर लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में एक्स्ट्रा ट्रेड कर देते थे और एक्स्ट्रा लॉस भी हो जाते हैं, और भी लॉस होता है। उस अगर मैं इसको -3,400 को अगर बहुत सारे ट्रेड करता उसी दिन में, तो मेरे मैक्सिमम डबल लॉस होता। 3,400 का मेरा 700 प्लस लॉस हो सकता था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कंट्रोल किया, फिर फर्स्ट हाफ में मुझे लॉस हुआ था, सेकेंड हाफ में मैंने इसको छोड़ दिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं कुछ भी पैटर्न मिलता, हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहे फिलहाल के लिए, बट आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो भी पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न बन रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइटन का कब पैटर्न मुझे इधर भी दिख रहा था, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, और इसका टारगेट एक्चुअली जहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये पैटर्न, तो वहाँ पे एग्जिट होता है, ठीक है। यहाँ पे कब जैसे दिख रहा था, बैंक निफ्टी में भी मैंने इतना ही ड्रॉ करके रखा था, तो ये भी। फिर TCS मैंने एक्चुअली मुझे ट्रेड करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। यही रहता है कि समझो कि दिन में किसी स्टॉक में लॉस होता है, तो वापस उस स्टॉक में एंटर करना थोड़ा रिस्की लगता है, राइट। तो वही मेरे साथ हुआ कि फिर मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, बट अच्छा खासा वेज पैटर्न, राइजिंग वेज, राइट, इसको बोलते हैं राइजिंग एज पैटर्न, ये फॉर्म हो रहा था, और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो, बेस्ट, आराम से 28 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट मिल सकता था, बट मैंने नहीं किया, ठीक है। एक्चुअली में करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती थी, नहीं तो ये भी लॉस मेरा रिकवर होता था। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि एटलीस्ट आप जो लॉस किया उससे डबल आप पैसा कमा रहे, दिन में इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उससे डबल इनकम आपका हो गया, तो एटलीस्ट उस दिन के लिए स्टॉप कर दो, क्योंकि देखो मार्केट कहीं स्टॉप नहीं होने वाला, मार्केट चलने ही वाला है, तो एटलीस्ट उस दिन के लिए चुपचाप बैठो, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको और भी कब पैटर्न में दिखाऊंगा, चलो फिर देखते कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है। इसको भी कब पैटर्न ही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर आप यहाँ पे आर्क, ठीक है, यहाँ पे डिजाइन में जाओ और फिर आर्क ले लो। अभी ये फॉर्म होने से पहले ही इसको ड्रॉ करके देखो, कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ, राइट, और सिर्फ सस्टेन होने के बाद वापस से एक ओपनिंग देने के बाद अच्छी खासी ओपनिंग दी उसने नेक्स्ट डे, और थोड़ा ऊपर जाने लगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो मूविंग एवरेज के नीचे आया, वापस से मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, फिर कब के एंड इधर तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, और इसने एंड ब्रेक भी कर दिया, तो इसको और भी होल्ड करो और अभी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये फर्स्ट आज के दिन में भी छोटा पैटर्न अगर देखना है तो इसको भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
इसको, ये भी आपका कॉपी है। बाद में टाइटन तो बड़े टाइम फ्रेम में दिखा, तो वो भी मुझे मिला था, बट मॉर्निंग में मिला था, मैंने ट्रेड नहीं करता मोस्टली। चलो टाइटन का भी दिखा था, जो टाइटन में मुझे मिला था, बट यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, इसलिए मैंने क्या बोला कि एक शॉर्ट भी बना के रखा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आज के दिन में मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे इसके ऊपर। ठीक है, कि मुझे टाइटन स्टॉक में 3 पैटर्न दिख रहे हैं आज, तो मैंने अवॉइड किया वो ट्रेड करने के लिए। देखते हैं टाइटन के ऊपर, ये शॉर्ट्स आप ज़रूर देख लेना, बाद में सिर्फ 15 सेकेंड्स के रहते हैं, तो ये मैं लाइव अपडेट करता हूँ, आप देख पा रहे हो। तो ये टाइमिंग नहीं है, पर आज के दिन में जब भी बन रहा था तभी मैंने पोस्ट किया। ठीक है, तो टाइटन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये टाइटन है, और मैंने जो आप अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे ये मतलब 11:30 के आसपास, राइट, 11:30 के आसपास, इसके आसपास मुझे मिला था। इवन आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस अगर रखना रहता तो आप यहाँ पे रख सकते, राइट। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये मुझे पहले डब्लू पैटर्न बनते दिख रहा था, राइट, मतलब कितने पैटर्न बन रहे हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पोस्ट किया फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड मुझे आर्क, अगर आर्क की बात करते हैं तो यहाँ से फॉलो होना चालू किया, राइट, और ये पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप बोल सकते कि ये एंड यहाँ पे देखो। ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पे एंड, और वापस से मुझे लग रहा था एटलीस्ट दिन के एंड में यहाँ तक आएगा, ऐसा मुझे लग रहा था, और वैसा हुआ भी। ठीक है, ये कब पैटर्न। सेकेंड आप इसको ये भी बोल सकते फ्लैग एंड पोल, राइट, ये इसका ये होगा पोल, फिर ये फ्लैग, और इसके बाद एक्चुअली इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, इतना बड़ा फ्लैग बन ही नहीं सकता। ठीक है, पोल के से दुगना तिगना फ्लैग होता है, कभी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है जितना पोल की साइज है, एटलीस्ट उतना हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके भी देखते हैं, तो उस तरह तक नहीं बन रहा है पोल, तो छोड़ दो, वो फ्लैग एंड पोल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से इसने कप एंड फॉर्म किया, और कप एंड कैसे, तो इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देखते थे। ठीक है, इतना अच्छा पैट मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे ड्रॉप हुआ था वैसे ऊपर गया नहीं, बट कप कप पैटर्न तो बना है। ठीक है, आज और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ प्री मार्केट एनालिसिस कल के लिए, 1 अप्रैल, कल एक्सपायरी भी है, तो अवॉइड करते चलो कल के दिन के लिए। एक तो पहले से 2 दिन से मेरा बैड लक चल रहा है इक्विटी में, तो ये वीडियो नहीं बनाता हूँ इसके लिए प्री मार्केट एनालिसिस। फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं तो नहीं ट्रेड करने वाला, बट आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपके लिए बना के देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना, अगर किसी को चाहिए रहेगा प्री मार्केट, एटलीस्ट मैं सबके लिए बना ही दूंगा फिर। ठीक है, बट एटलीस्ट एक दो कमेंट तो मुझे डाल दो कि सर मुझे चाहिए प्री मार्केट एनालिसिस। अगर आप मेरे पुराने प्री एनालिसिस वीडियो भी देखते हैं तो 100% मतलब जितने मैंने स्टॉक दिए थे, पाँचों के पाँचों स्टॉक में, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये प्रॉफिट, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट होना, यहाँ टारगेट होना चाहिए, तो ये सब हिट हुए, टारगेट हिट हुए। तो पाँचों के पाँचों स्टॉक में टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो हमारे एनालिसिस आपके एक्यूरेसी देखते हो तो बहुत अच्छी है। ठीक है, हम टिप कुछ भी नहीं दे रहे, हम टिप अभी तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम सिर्फ नॉलेज दे रहे। ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न बनता है, इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। ठीक है, टीसीएस का भी देखोगे तो कितने अच्छे से हमने ड्रॉ करके रखा था। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो टीसीएस का हमने कितना अच्छे से ड्रॉ करके रखा था, वेज पैटर्न, गारंटी थी अगर ये नीचे की साइड से खुलता है तो इसको स्टॉक लेंगे और यहाँ से टारगेट अपने को मिलेगा सेल के लिए। बट मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने शुरुआत में इसको लॉस देखा था इसमें, इसलिए मैंने वापस से ट्रेड नहीं किया, क्योंकि क्या रहता है कि डर बनता है दिमाग में कि हाँ ये अगर लॉस होता है तो मेरा प्रीवियस जितना मैंने प्रॉफिट कमाया वो भी ना लेके जाए। ठीक है, ये होता है, इसलिए मैंने अवॉइड किया, बट किया रहता तो मेरा पूरा लॉस भी निकलता था और अच्छा और भी प्रॉफिट निकलता था उसमें। ठीक है, तो आज दिन अच्छा रहता, फिर मेरा 6 to 7,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट कमाया रहता। बट ठीक है, स्टॉक मार्केट का भाग के नहीं जाने वाला, यही है, तो हम वापस से इसमें पैसा कमा सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय टी।